और अब आपको दिखाते हैं बोलीविया के एले पैज में डॉग रेस की दिलचस्प तस्वीरें। बोलीविया में हाल ही में पालतू कुत्तों की अनोखी रेस हुई है, जहां पर सैकड़ों लोग अपने प्यारे डॉगीज को लेकर शामिल हुए। इस रेस का आयोजन बोलीविया पुलिस की ओर से स्थापना के तौर पर 200 साल पूरे होने के अवसर पर किया गया। इसका मकसद रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप को प्रोत्साहन देना था। 1 किलोमीटर की इस रेस को कई कैटेगरीज में बांटा गया था। इसमें छोटे, मध्यम और बड़े आकार के डॉगीज अपने मालिकों के साथ शामिल हुए और डॉग ओनर्स का उत्साह भी देखते ही बनता है। चलिए अब आपको दिखाते हैं ऑस्ट्रेलिया से आई एक दिलचस्प खबर। आपने कभी समंदर को कैनवास पर उतरते देखा है? नहीं देखा हो तो अब देख लीजिए। ये कमाल की कलाकारी ऑस्ट्रेलिया के पेंटर और कलाकार माइकल ब्रैडन की है, जो सिडनी में समंदर के किनारे शानदार तस्वीरें बनाते हैं और समंदर के तट पर पल पल बदल रहे माहौल को कैनवास पर उतार देते हैं। उनकी मकसद कल्पना के आधार पर नहीं, बल्कि समंदर के वास्तविक माहौल को देखते हुए पेंटिंग बनाना है। इसीलिए उन्होंने अपनी पेंटिंग के तरीके को नाम दिया है इन द ओपन एयर। इनका कहना है पेंटिंग्स बनाने से इन्हें खुशी मिलती है और ख़ास तौर से इस तरह की पेंटिंग्स उन्हें और भी उल्लास से भर देती हैं। इसीलिए ये कलाकारी के तमाम तौर तरीकों को छोड़कर समंदर किनारे पेंटिंग करने में जुट जाते हैं। वहीं अमेरिका में फ्लोरिडा के की वेस्ट इलाके में सालाना हेमिंगवे लुक अलाइक कॉन्टेस्ट धूमधाम से आयोजित किया गया। यह प्रतियोगिता 20वीं सदी के मशहूर लेखक अर्नेस्ट हेमिंगवे की याद में होती है। इस दौरान हेमिंगवे के हमशक्ल लोगों की तलाश होती है और उनसे सबसे ज्यादा मिलती जुलती शक्ल वाले शख्स को पापा हेमिंगवे का खिताब दिया जाता है। इस बार 131 लोगों में से 24 लोग हेमिंगवे लुक अलाइक कॉन्टेस्ट के सेमीफाइनल में पहुंचे और इसमें से टिम स्टॉकवेल को पापा हेमिंगवे का खिताब मिला। ये प्रतियोगिता यहाँ पर एनुअल हेमिंगवे डेज फेस्टिवल के दौरान होती है, जिसमें लोग हेमिंगवे के लेखन और उनकी रचनाओं को याद करते हैं और जश्न मनाते हैं। देखिए, वेनेजुएला के क्लब में बुजुर्गों को नाचते गाते और थिरकते देखकर आप हैरान हो सकते हैं। असल में क्लब बुजुर्गों का ही है, जहां वे सुकून के पल गुजार सकते हैं। वेनेजुएला में 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने के लिए अनूठी पहल की गई है। ऐसे बुजुर्ग जो अपने बाल बच्चों और नाती पोतों से दूर अकेलेपन में जिंदगी गुजारते हैं, उनके जीवन में रंग भरने के लिए एक अनूठा क्लब बनाया जाता है। क्लब टोबायस नाम के इस सोशल क्लब में बुजुर्गों को तमाम लोगों के साथ हंसने, बोलने और नाचने गाने का मौका मिलता है, जिससे उनका अकेलापन दूर होता है और समय आसानी से कट जाता है। 90 साल से ऊपर के कई बुजुर्ग इस क्लब में आते हैं और संगीत नृत्य का मजा लेते हैं। वेनेजुएला में पूरी आबादी का प्रतिशत करीब 12%, यानी कि करीब 35 लाख आबादी बुजुर्गों की है। युवा लोग जहां नौकरी चाकरी और काम धंधे में व्यस्त हैं, वहीं बुजुर्गों के लिए समय गुजारना मुश्किल होता है। तो जगह जगह ऐसे क्लब बनाने की पहल की गई है, जहां बुजुर्गों को आसानी से वक्त गुजारने का मौका मिलता है।